है, मगर भाजपा के लोग जो है इतने ढीठ हो चुके कि कुछ ही दिखा लो चाहिए उन्हें और कुछ ही उन्हें बता लो, अगर उनके कान पे जूं भी रेंग जा। धामी जी अब धामी जी का तो जो है ममकोट हमारे गांव से 1 किलोमीटर में है। अब बड़े आदमी कौन पूछ रहा है, वो महाराज मंत्री बन गए, वो थोड़ी ना पूछेंगे अब हमें। तो अपने आदमी को ऐसे छोड़ देंगे पानी में? छोड़ रखा उन्होंने, तो ये पार्षद बना रखा है। यो पार्षद, वो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना कि भाई पार्षद को जाके बोला कि भाई वहाँ देखो हर साल पानी पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, गवर्नमेंट क्यों पैसा दे रहा है, ये नीचे वाले खा रहे। हर साल पानी जोड़ का 1 करोड़ तक पैसा आ रहा है, हमें सब पता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं आगे, हाँ कर देंगे मेयर भी आगे कर देंगे हो गया काम इनका। अब नहीं देने के इनको वोट हम। पैसा आना चाहिए ना भैया। रोड बनाने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन रोड बनी। जिस काम के लिए जरूरत है उसे बना नहीं रहे। दोनों कमरे भरे पड़े हैं, ये सारा भर रहा है। नहीं तो आप यहाँ पे ये अंदर ही रहते हो रात को दिन में? ये सो रहे यहाँ पे, या पाल के पापा 2 जने हम हैं। कमरे फूले दोनों कमरे, बिस्तर भी नहीं है, इसका निकास भी नहीं है पानी का, पूरा गोबर का पानी है ये। और नलकों पे भी हमारा यही पानी आ रहा, हैंड पंपों पे। अब बच्चे बीमार हो रहे, गोबर का पानी आ रहा, सारा गोबर मानता नहीं कि वो कुछ तो बनाओ। आप भी बोल दो एक बार धामी जी को। धामी जी, ये सरकारी गड्ढा है इधर, और ये एक सरकारी मकान है, इसको ये तो तोड़ दो, ये तो इसको इस्तेमाल करो। अरे पूरा मोहल्ले में गली में पानी आ रहा, नलकों पे यही पानी आ रहा। आपकी बात सुनेंगे धामी जी, मारी नहीं सुनते। ये प्लेन वालों का भी भला हो जाएगा आपके चक्कर में। हाँ ये बोल रहे हम, सारे नलकों पे यही पानी आ रहा हमारा, गंदा पानी, कैसे बीमार हो रहे बच्चे। और वोट तो नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार हमने पानी की जल भराव की खबर दिखाई, उस खबर को देख करके कुछ लोगों ने हमें बुलाया है। सुभाष नगर में हम पहुंचे हैं और सुभाष नगर में यहाँ कुम्हारों वाली गली के बिल्कुल लास्ट में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर एक सरकारी भूमि पड़ी हुई है। इस सरकारी भूमि पर जल भराव हो रखा है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पूरा यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहाँ पर ये गंदगी भी पड़ी हुई है, गोबर वगैरह पड़ा हुआ है, जिससे कि जो है पूरे इलाके में जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध भी आ रही है और बहुत परेशान है यहाँ के लोग। बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? गोविंद बल्लभ जोशी जी, ये पहले तो जगह बताओ आप, क्योंकि सही लोकेशन आप बता दोगे कहाँ पे है? सर ये कुमार वाली गली है। कुमार वाली गली से फर्स्ट गली से लास्ट में जाके यहाँ पर असलम का मकान है। हाँ, मकान नंबर 213/3। ठीक है साहब। और पीछे मकान का जो है सारा सिस्टम तुमने देख लिया, पूरा पानी से भरा हुआ है। गोबर के वजह से बदबू, महामारी, मतलब बीमारी इतनी फैल चुकी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसके लिए हमने संजय प्रजापति को भी बोला है, उसने भी मेयर को भी बोला है, वो आके देखते नहीं है। एमएलए साहब को भी सारा बता दे, कोई नहीं देख रहा है। अब हालात देखो कैसी हो रही है, देखो। अच्छा, ये सरकारी भूमि होने की वजह से ये पानी का समाधान भी नहीं हो पा रहा? कोई मतलब पर्सनल हो तो निकाल भी, मतलब ये सरकारी जमीन है, सरकारी को बना रखी बिल्डिंग, इसका कोई देख रेख नहीं कर रहा। ये सारी टूटी पड़ी, इसके वजह से हमें भी नुकसान हो रहा है। सारा पानी जाम हो जा रहा है, उधर मेरे मकान के जड़ों पे चले जा रहा है, उधर नीरज के मकान के जड़ों में चले जा रहा है। 2 आदमी 3 आदमी को सबसे ज़्यादा खतरा हो रहा है। सरकार को हमने किस लिए बनाया, उसको प्रजापति को यहाँ पर पार्षद, यहाँ पर उसने अभी तक देखा नहीं। मैं 3 बार चले गया उसके घर पे कि भाई मैंने कहा समाधान कर यार, तो उस मतलब बना रखा है, हम लोगों ने आपको आज से सब कुछ किया है, उसके बाद भी तू देख नहीं रहा। ये पानी का समाधान कोई बड़ी बात नहीं है। ये अगर वो चाहे तो हो जाएगा, यहाँ से पाइप लगाएगा, उधर वो प्रधान वाली गली से जाएगा सीधा पानी नाली में, ऐसा कुछ नहीं है। इधर से तो है ही नहीं ना, इधर से सीधा पाइप डालना पड़ेगा, निकासी नहीं है। अब ये सरकारी जमीन में इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, कुछ नहीं, गोबर पड़ा है, सड़ रहा है। आप भी देखो कितनी दुर्गंध आ रही। अच्छा, इसका क्या समाधान है? मतलब ये सरकारी जमीन कौन से विभाग की है? ये उद्यान विभाग की संपत्ति है, मुख्य उद्यान विभाग। और मेरा रोशनाबाद में स्थित विकास भवन में कमरा नंबर 30 में मुख्य विकास उद्यान विभाग के जो अधिकारी हैं वो बैठते हैं। उनके पास भी प्रशासन की ओर से सूचना दी गई, वो भी कुछ नहीं कर रहे, वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो मेरा तो उनसे, जो मुख्य उद्यान विभाग अधिकारी हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे? जब उनके पास पूरी पावर है भाई, तो वो कर सकते हैं, पर वो क्यों नहीं कर रहे? तो उन्हें करना चाहिए भाई, तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारी भूमि है, तुम करो, क्यों नहीं कर पा रहे? तो उन्हें करना चाहिए। हमारा तो बस मुख्य उद्यान विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे अनुरोध है कि आप अपनी संपत्ति को देखो, और यहाँ के लोगों को जो जल भराव है, बीमारियाँ हैं,
जैसे कि अभी देख लो आप, डेंगू का मच्छर कितना पनप रहा है, धीरे धीरे डेंगू यहाँ फैलेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसे तो आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रकाश है। आप क्या कहोगे, मतलब ये जो है इसका क्या समाधान है, मतलब इसका रास्ता जो है ये इधर से ही है क्या? रास्ता यहाँ से भी आगे से भी है। हमने इसके बाबा पार्षद जी को और मेयर साहब और एनमन साहब सब आए थे, मगर अब दिक्कत ये है उन तीनों ने अपनी तरफ से विचारों ने दिया है, ज्ञापन दिया है, सब कुछ करा है। मेयर भी आए थे यहाँ पे? हाँ, मेयर भी आए थे, मगर करने वाले तो उद्यान विभाग के अधिकारी को करना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि भाई हमारी भूमि है, हम कैसे उसको करें, लोग परेशान हो रहे हैं। अगर उसको कोई कल को कोई कैप्चर करता है तो उसको एक्शन लिया जाएगा कि भाई गवर्नमेंट ज़मीन को तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो सरकार को कम से कम, सरकारी अधिकारी को अपने दायित्व से भागना नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये मेयर तो कह रहे आए थे यहाँ पे, मेयर साहब? मेयर साहब आए थे, लेकिन आने के बाद उन्होंने यही बोल देते हैं कि हाँ देखेंगे करेंगे, उसके बाद झांकते नहीं है। तो बोलना में तो बहुत बड़ी बात हुई, आदमी बोल तो रहा कम से कम। मैंने बोल तो रहा लेकिन कर तो दे रहे सर, बोलने से क्या, बोल दिया। हमारी आज से नहीं है समस्या ये, कम से कम हम लोगों को 20-22 साल हो गया यहाँ रहते हुए। आज तक यहाँ पे से पानी की निकासी की कोई भी वो सुविधा नहीं है। हर जगह पानी भरता है। पानी अगर आप देखेंगे किसी भी जगह, अब इसको महीनों लग जाएंगे अगर पानी को निकालने में हमें। कोई भी अधिकारी आता है सिर्फ यहाँ कह के चला जाता है कि हाँ भाई मैं करा रहा हूँ, लेकिन कोई भी आगे कराता नहीं। ये सरकारी जमीन है तो कब से पड़ी है इस प्रकार? ये सन 2004 में उद्यान विभाग को तहसील के द्वारा अलाउड कराई गई थी। 2004 में? सन 2004 में, और 2006 में इसका कार्य शुरू हो गया था। उसके बाद इसमें एक फैमिली भी आई है, 2 फैमिलियाँ रही हैं, वो अभी आज से 3 साल पहले ही यहाँ से गई हैं। उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ पर जल भराव सब समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए हमारा तो मेन उद्यान विभाग के जो अधिकारी हैं, सीधा उनको ही कहना है कि उद्यान विभाग के अधिकारी इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लें। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं एक बार। देखिए यहाँ पे ये जो है पानी किस प्रकार यहाँ पे भरा हुआ है, और मच्छर भी इस पानी में पनप रहे हैं। और पीछे तक मैं आपको दिखाऊंगा तो पूरा ये एक तालाब बन गया है। ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की हालत देख लीजिए आप क्या हो रखी है इसमें। वैसे तो ये किसी काम की नहीं है बिल्डिंग, अगर सरकार चाहे तो यहाँ पर कुछ मतलब कि कार्य हो सकता है। इसको ज़मीन को लगभग 2 बीघे ज़मीन ये बता रहे हैं। और आगे पीछे खाली भी। एक बार इधर से भी हम दिखाएंगे। सर आपकी है डेयरी है जी? अच्छा, तो आपको भी परेशानी रहती होगी यहाँ पे? बोलता क्यों नहीं है? मैं तो बोल रहा जी, परेशानी सबसे ज़्यादा तो मुझे सरकारी संपत्ति है इधर। अच्छा। और मेरा भाई इतना बजट नहीं है जो मैं इसका भराव करवा दूँ या साफ सफाई करवा दूँ। इतना मेरा बजट है नहीं। मान लो ये भूस तो आपका ही पड़ा हुआ है? हाँ, ये भूस तो मेरा ही है। मैंने कमरे में मैं यूज कर रखे ताकि इनमें कोई आपत्ति ना हो। ये आप इनका ये सन 2004 में जो पास किया गया, ये उसका तहसीलदार जी के द्वारा, ये है तहसील द्वारा जब ये पास किया गया, और कितनी जगह है सब इसमें रिकॉर्ड उन्होंने उद्यान विभाग वालों ने अभी 1 घंटा पहले मुझे दिया था कि हाँ मीडिया में भेज रहे हैं। नहीं देखो, इन्हें तो कोई आपत्ति नहीं, वो भी इन्हें भी सुधार होगा तो इन्हें भी ठीक लगेगा। यहाँ पे मान लो गड़बड़ होगा, है ना जी? हाँ जी, हाँ बढ़िया है जी। गुरुजी भी चाहते हैं। चलिए मैं और भी आपको दिखा दूँ पानी, दूसरी तरफ भी पानी। जी गुरुजी। हाँ जी, हाँ गुरु जी, मैं तो ये कहूँगा कि हम सब जो हैं सालों से यहाँ परेशान हैं। अच्छा जी। और कार्रवाई हमने 2 साल से कर दी है। अच्छा। लिखित में एसडीएम साहब को दे दिया है। हाँ। एमएनए साहब आ गए हैं। अच्छा। और क्या कहते हैं, यहाँ एमएनए साहब आ गए हैं, मेयर साहब आ गए हैं, पटवारी आ गए हैं, कई बार आ गए हैं, दौरे हो गए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं है। रिजल्ट उसका शून्य है। गरीब आदमी हम लोग हैं, ये समाधान करना चाहिए उसका। मतलब चलो इसका नहीं होता, इस पर तो राउट करेगा, उसका तो करो कम से कम। अपना जो सरकारी भूमि है तुम्हारी, अच्छा, उसका तो करो। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी इनसे बात कर लेंगे। क्या नाम है जी? बबीता। ये पानी की जो समस्या है, क्या समस्या आ रही है इससे ही समस्या ये आ रही कि हम तो सारी रात पानी निकालते हैं। अच्छा। हाँ, ये घर में से 1 बजे निकाला हमने पानी। बच्चों ने। आपका घर ये पीछे ही है। अच्छा, पानी जहाँ वो पन्ना डाल रखा है, गहराई में है हमारा घर। ठीक है, ठीक। ना जी। आप क्या कहोगे जी लेके पानी को? सर पानी निकलना चाहिए और इसका उद्धार होना चाहिए। परेशान हो आप? हाँ जी, हम सब परेशान हैं इनसे, क्योंकि हमने अभी मकान बनाया, उसमें मकान की तरेड़ों फिर आ गई मकान की।
मकान बिल्कुल हमारा सटके ही है, ऐसे भी नहीं कि दूर हो। चलो मकान अगर रह गया तो क्या होगा कल को। और एक तो सबसे बड़ी ये है कि कल को कोई बीमारी हो गई, इतना पानी भरा हुआ है, उसमें अगर कोई बीमारी हो गई, सबसे बड़ी बीमारी ये है ना। ये क्षेत्र मतलब कि उसमें आता हो, कौन सी विधानसभा में आता है? कलियर विधानसभा। अच्छा, तो वोट किसे करते हो? वोट तो ये पार्षद है जो हमारे, उन्हीं को है, बीजेपी को। हाँ, बीजेपी वाले हैं सबके सब। बीजेपी का ही वोट बैंक है हमारा यहाँ का। डालने भी जाते हैं लोग या नहीं? हाँ, लोग मतदान करते हैं बढ़ चढ़ के। हमेशा देते हैं वोट, हमेशा देते हैं, लेकिन काम हो ना हो अब ये तो बाद में पता चलता है, फिर वोट डालने के बाद ही। काम कोई नहीं करता यहाँ, इधर तो आके नहीं काम कोई नहीं करता यहाँ, फिर देखते भी नहीं कोई, काम नहीं कोई करता यहाँ पे, चाहे वो कोई नहीं देखता यहाँ से आके ना पार से देखते तो हैं। फुरकान मंजी विधायक है, तो उनके पास नहीं गए कभी? अजय फुरकान तो यहाँ कभी नहीं देखता। हाँ फुरकान जी ये नहीं भाजपा वाले आ जा। अरे ना, बस वो आए थे मेयर साहब। अच्छा, मेयर साहब आए थे, वो देख के गए। फुरकान का कहना है मुझे यहाँ से वोट नहीं मिलता तो झांकने में नहीं आता, पीछे गली में आता है आजाद नगर, तो उसके बाद तो यहाँ झांकना नहीं है, क्योंकि उसे पता है बीजेपी का वोट बैंक है, ये 100% वोटिंग बीजेपी की होती है। हाँ माता जी, ये प्लाट आपका ही है क्या? इनका है प्लाट तो, पर हम पहले वाले हैं। ये तो तंग हो रहे लोग बहुत ज्यादा। अब भराव भी इतना सारा भराव करने में परेशान, गड्ढा भर जाता तो किसी से गड्ढा भर जाता तो गड्ढा भरवा देते हैं। गड्ढा कौन सा? गड्ढे के जैसे तो मान लो सरकारी गड्ढा तो चलो भरी जाएगा, ये इसका भराव हो जाएगा तो पानी इधर नहीं आने का ना, वो उधर ही रहेगा। अगर गड्ढा भर जाएगा ना तो तब देखते हैं इधर, तब देखेंगे क्या होता है भरना। सरकार को बोलो ये इस मकानी को तोड़ दो, जब इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मेरे दोनों हाँ बरान हो जाओगा। आप ही बोल दो, आपकी ज्यादा सुनेंगे। चलो धामी जी आप सुनते हैं ऊपर पहाड़ी मूल के लोगों की? नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं, हमारी नहीं सुनते वो यहाँ। नहीं ऐसे बोलना है, जब सरकारी मकान इस्तेमाल नहीं हो रहा है किसी को तोड़ के गड्ढे का भरान कर दो। धामी जी है ना, हाँ धामी जी, हम बोल रहे हमारी इधर जो पानी का गड्ढा है उसको भरने की कोशिश, उसको भर दो। अगर भरान वैसे नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सरकारी मकान बेकार हो रहा है, ऐसे टूट फूट हो रहा है, वो न उसमें कोई रह रहा है, खाली पड़ा हुआ है कितने साल से, तो उसी को तोड़ के गड्ढा भरान करके भर दो तो शायद हमारा पानी ना आए से। कुछ तो बनाओ। आप भी बोल दो एक बार धामी जी को। धामी जी, ये सरकारी गड्ढा है इधर, और ये एक सरकारी मकान है, इसको ये तो तोड़ दो, ये तो इसको इस्तेमाल करो। अरे पूरा मोहल्ले में गली में पानी आ रहा, नलकों पे यही पानी आ रहा। आपकी बात सुनेंगे धामी जी, हमारी नहीं सुनते। ये प्लेन वालों का भी भला हो जाएगा आपके चक्कर में। हाँ ये बोल रहे हम, सारे नलकों पे यही पानी आ रहा हमारा, गंदा पानी, कैसे बीमार हो रहे हैं बच्चे। और वोट तो आप बीजेपी को देते होंगे सब लोग? तो बीजेपी को दे दे, हम बीजेपी वाले हैं। देख लो जी, ये बीजेपी वाले हैं और धामी जी से डायरेक्ट यहाँ पे वो कर रहे हैं, इसका इनका समाधान करा दो। 2 बीघे जमीन है सरकारी, और ये ऐसी बंजर पड़ी 20 साल हो लिए है, बंजर पड़ी 20 साल से, और ये 20 साल से तंग है, सब लोग परेशान है। नलकों में मेरे घर में पानी भर रहा, तो इनके घर में देखो, मैं पानी दिखा दूं, पानी से कितनी बड़ी समस्या है। ज्यादातर गढ़वाल समाज के लोग यहाँ पे आके, मतलब गढ़वाल मूल के लोग रहते हैं, और ये तंग है लोग बहुत, कोई सुनता नहीं। यहाँ बात करता हूँ इसमें तो, चलो पहले इसका देखो, अभी करो। धामी जी करोगे डायरेक्ट बात? करूँगा अभी। अरे हमारा तो गाँव का ही हो है, गाँव का आपका, तो फिर तो आपका तो हक बैठे हैं उनका। अरे हक कुछ नहीं बढ़ता सर आजकल है, अजी कुछ नहीं है। धामी जी तो अपने ही इलाके के हैं। ये 12वां इनका ममकोट हुआ, 2 माह से मेरा घर हुआ। अच्छा, ये हाल ठहरे। अब धामी जी ने ऐसी हालात बना दी है कि मतलब हम अभी बीजेपी कंटेक्ट हैं, तो पूरा होगा। अब ये संजय को बार बार बोलते रहते हैं कि भाई संजय जी इसका वो करो, ये कुछ नहीं, वो कहते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। भाई कहाँ हो जाएगा, जब किसी के घर गिर जाएंगे तब होंगे क्या? इसका घर देखो क्या हो रहा है। उन्हें बताया नहीं क्या उनको? धामी जी भाई अपने मित्र है भाई, सब पता है उनको, पता है, सब पता है। दोनों भरे भाई देखो, 1 मिनट में पानी दिखा देता हूँ आपको। ये पानी में बेचारी, भरे पड़े, ये महिला जो है यहीं पर पानी में ही रहते होगा आप? इसकी समस्या दोनों कमरे भरे, मुझे कि पानी में डाल लो। दोनों कमरे भरे पड़े हैं, ये सारा भर रहा है। नहीं तो आप यहाँ पे ये अंदर ही रहते हो रात को दिन में? ये सो रहे यहाँ पे, या पाल के पापा 2 जने हम। यहाँ दोनों कमरे भरे पड़े फुल, और यहाँ भरा पड़ा रोटी। खाना कहाँ बन रहा है? खाना भी काम पे खाऊं, काम पे खाऊं, कुछ नहीं काम पे दे रहे बेचारे। सोने के लिए भी ये पेड़ के नीचे सो रहे हैं पन्नी डाल करके। मेरी जहाँ मैं काम करूँ वहाँ मेरा खाना खा ली। ये आंटी एक सामने जहाँ भी काम करे सबका खा रही हूँ। अच्छा, ये पानी में पैर खुजलियाँ हो रही है।
गोबर गिरा पीछे मानता नहीं, वो गोबर गिरने से कोई आया नहीं देखने के लिए? अजब क्या वो लड़े हमारे साथ, हम बोलते ही नहीं। गोबर गिरा खा गए, मानता नहीं। नहीं यार कुछ मदद करा। इनकी हमने 2.0 प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो दी गई आवासीय है 2.0, पिछले साल मैंने अप्लाई कराया था इनका, और वो अब तक पटवारी जी के पास पड़ा हुआ है। और पटवारी जी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि मैंने उसमें रिपोर्ट लगा दी है और वो तहसीलदार जी को दे दी है। अच्छा। और उनका कहना ये भी है कि हम SIR में लग रहे हैं तो 28 तारीख तक हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन उनको टाइम निकालना पड़ेगा। इनका हाल देख लो आप, इनकी रसोई कमरे में इतना है, कमरे फूले दोनों कमरे, बिस्तर भी नहीं है, इसका निकास भी नहीं है पानी का, पूरा गोबर का पानी है ये। और नलकों पे भी हमारा यही पानी आ रहा, हैंड पंपों पे। अब बच्चे बीमार हो रहे, गोबर का पानी आ रहा, सारा गोबर मानता नहीं गिरने से, वो नुआ कल लेके करेगा मेरा गिर वहाँ। तो दोस्तों आप देख ही होंगे कितना पानी यहाँ पे है, वो गरीब परिवार है। और यहाँ पे मान लो जो आवास सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, उन आवासों पे भी कार्रवाई नहीं हो पाई, मतलब अभी तक इन्हें नहीं मिला, जबकि बहुत सारे लोगों को आवास दे भी दिए सरकार। रोटी भी मैं, खाना भी मैं आंटी का खा रही, काम करूँ जा, इनका काम करूँ, एक खा रहे खाना। आप देखो ना, सारा गोबर का पानी आ रहा है, मरेगा पानी नहीं। घर के अंदर पूरा फूल वोट कहाँ से लेंगे? जब हम सारे हो जाएंगे तो वोट, इनको वोट 40 सालों को, इनको वोट कहाँ से लेंगे फिर ये? जब हमारी व्यवस्था नहीं, कहाँ लेके जाओगे वोट? कहाँ लेके जाएंगे? जब आदमी खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे बताओ? फुरकान को दोगे वोट? फुरकान को नहीं, इसी को देना है। दिया तो हमने इसी को है। हम बीजेपी के कंडक्ट हैं, बीजेपी के वाले हैं, लेकिन बीजेपी के हालात देखो ना जी। नहीं, मैं तो रोज दिखा रहा बीजेपी के हालात। अब जब नहीं सुधरे तो कुछ यार, मतलब तुम्हें दे रखा है, हम लोग आपके सपोर्ट में है, तो आप हमारा सपोर्ट करोगे जब तो आपका किया जाएगा। जब हम जिंदे रहेंगे जब तो होगा। धामी जी से अलग कोई सपोर्ट नहीं करने का। धामी जी अगर आपके जानने वाले हैं तो आप भी बोल दो, लोग आके बताओ एक बार। अरे धामी जी, अब धामी जी का तो जो है ममकोट हमारे गांव से 1 किलोमीटर में है। अब बड़े आदमी कौन पूछ रहा है? वो महाराज मंत्री बन गए, वो थोड़ी ना पूछेंगे अब हमें। तो अपने आदमी को ऐसे छोड़ देंगे पानी में? छोड़ रखा उन्होंने, तो ये पार्षद बना रखा है। यो पार्षद, वो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना, कि भाई पार्षद को जाके बोला कि भाई वहाँ देखो, हर साल पानी पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, गवर्नमेंट नहीं पैसा दे रहा है, ये नीचे वाले खा रहे। हर साल पानी जोड़ का 1 करोड़ तक पैसा आ रहा है, हमें सब पता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं आगे? हाँ कर देंगे, मेयर भी आगे कर देंगे, हो गया काम इनका। अब नहीं देने के इनको वोट हम। पैसा आना चाहिए ना भैया। रोड बनाने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन रोड बनी। जिस काम के लिए जरूरत है उसे बना नहीं रहे, तो ऐसे पैसे का क्या करना है हमने? बताओ, हमारी इतनी मुसीबत में अगर कोई सुन ही नहीं रहा है ना, सुनना चाहिए ना उनको। चाहे धामी हो, चाहे पार्षद हो, कोई भी हो, उनको सुनना चाहिए इन चीज़ों को, कि भाई हम उनके बच्चे ही समझ लो। अब जब वो बड़े हैं तो हम उनके बच्चे हैं। अब हम इतने परेशानी में हैं तो वो कैसे आराम से रहेंगे बताओ? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, लोग जो है जीरो ग्राउंड पे हम आए थे यहाँ पे, और इनकी समस्या दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। वाकई में तंग है, और सरकार से इनकी अपेक्षा है, मगर सरकार जो है अपनी उस पर खरी नहीं उतर रही। ना वो सुन रही, ना पार्षद, ना मेयर, ना विधायक। यहाँ पे जो है मतलब तंग है। और तंग ये इस वजह से भी है, वो वोट देवे तो किसे देवे, क्योंकि मानसिकता जो है वो भाजपा की है। मगर भाजपा के लोग जो है इतने ढीठ हो चुके कि कुछ ही दिखा लो चाहिए उन्हें, और कुछ ही उन्हें बता लो, अगर उनके कान पे जूं भी रेंग जा। आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। बने रहिए, देखते रहिए अपडेट टुडे की। फिर मिलेंगे, नमस्कार।